हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 10th का मैथ्स हम करेंगे। चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स, तो इस चैप्टर को हमें कंटिन्यू करना है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, ये नोट कीजिए सबसे पहले तो आप, फिर इसको सॉल्व करेंगे। आपको मीडियन फाइंड आउट करनी है इसकी, ठीक है। क्या गिवन है? Distribution below gives the weights of 30 students of a class. Find the median weight of the students. तो यहाँ पे आपको डिस्ट्रीब्यूशन दिया है वेट का 30 बच्चों का। अब यहाँ पे सबसे पहले दिया है क्लास इंटरवल 40 to 45, 45 to 50 कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल है, और इसमें नीचे दिया है आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो इस डाटा को यूज करते हुए मीडियन वेट कितना होगा ये आपको फाइंड आउट करना है। चलिए नोट करेंगे फिर सॉल्व करते हैं, ठीक है। नोट कर लिया है सबने? चलिए इसको अब सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो वेट है आपके पास, लिख लेंगे वेट इन केजी। केजी में वेट आपको दिया है, उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया है ना। तो वेट है आपके पास कितना, 40 to 45, और ये 75 तक जाता है। लिख लीजिए 40 to 45, 45 to 50, 50 to 55, 55 to 60, 60 to 65, 65 to 70, 70 to 75, ठीक है। आगे आएगी फ्रीक्वेंसी आपकी, जो कि है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ये हो जाती है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इसको FI से भी डिनोट करते हैं। कितनी है चलिए देख लेते हैं। 2 3 8, 2 3 8 6 6 3 2, यही होना चाहिए है ना। 2 3 8 6 6 3, टोटल 30 स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे। तो इन सब का सम 30 आना चाहिए, जिसको हम बोलेंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। CF से भी इसको डिनोट करते हैं। तो सबसे पहले तो यही हो जाएगा 2, फिर 2 + 3 ये हो गया 5, फिर 5 + 8 13, फिर 13 + 6 19, 19 + 6 25, 25 + 3 28, और 28 + 2 ये हो गया पूरा 30। अब देखिए हमें पता है कि n कितना है, 30 है। तो n/2 कितना हो जाएगा, n/2 हो जाएगा 30/2, दैट इज 15। जब मीडियन क्लास निकालनी है तो हमें देखना 15th स्टूडेंट का कितना वेट है। तो 13th स्टूडेंट का जो वेट होगा वो इस क्लास में होगा 50 से 55। तो 14th 15th 16th इन सब स्टूडेंट का वेट इस क्लास में होगा। तो दैट इज वाई इसको बोलेंगे मीडियन क्लास। ये हो गई मीडियन क्लास। अब अगर मीडियन क्लास पता है तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी पता लग गई। ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये होगी फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, ये होगी लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास फ्रीक्वेंसी। तो सारी डिटेल्स हम लिख लेंगे। h कितना हो जाएगा, h हो जाएगा बच्चों अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। यानी 60 - 55 कितना आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। l कितना है, 55 है। फिर और क्या है हमारे पास, फ्रीक्वेंसी कितनी है, 6 है। फिर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है, CF 13 है।
सारा डाटा जब हमारे पास आ गया है, n/2 भी यहाँ पे पता है, n/2 कितना है, ये है 15। तो सारा डाटा है, इसको फॉर्मूले में पुट करके हम मीडियन निकाल सकते हैं। नोट करेंगे फिर आगे सॉल्व। तो ठीक है बच्चों, नोट कर लिया सबने। चलिए आगे करते हैं अब, और हमें मीडियन फाइंड आउट करना है। ठीक है, मीडियन क्या हो जाएगा, L प्लस n/2 माइनस CF बाय F इंटू H। सारी वैल्यूज रख दीजिए। L है 55 प्लस n/2 है 15, CF है 13 बटे F है 6 इंटू 5। इसको सॉल्व करेंगे, 55 प्लस 2 बटे 6 इंटू 5, तो ये 3 आ जाएगा। तो बेसिकली 55 प्लस 5 बटे 3 होना चाहिए। इसको डेसिमल में लिख देंगे, कितना आ जाएगा, 55 प्लस 3 1 जा 3, कितना बच गया, 2 बच गया, 0 ताले 3 6 जा। ठीक है, तो इसको राउंड ऑफ करके हम लिख सकते हैं 1.67, दैट इज 56.67। तो आपसे यही पूछा था, therefore the median of the students is 56.67 kg। नोट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया है। चलिए अगला सवाल है, अब इसको भी लिखेंगे। क्वेश्चन समझिए। 100 surnames were randomly picked up from a local telephone directory and the frequency distribution of the number of letters in English alphabet in the surname was obtained as follows। तो किसी के सरनेम में कितने लेटर्स है, नंबर ऑफ लेटर्स 1 से 4 तक भी हैं, कुछ के 4 से 7 के बीच में हैं, कुछ 7 से 10 तक हैं, कुछ 10 से 13 तक, और ये नंबर ऑफ लेटर्स शो किए हैं। कितने नंबर ऑफ सरनेम्स में है वो यहाँ पे दिखाए गए हैं। अब आपको क्या बताना है, डिटरमाइन द मीडियन नंबर ऑफ लेटर इन सरनेम। पहला पॉइंट मीडियन नंबर ऑफ लेटर्स बताना, फाइंड द मीन नंबर ऑफ लेटर्स इन द सरनेम। मीन नंबर ऑफ लेटर्स भी बताना है एंड मॉडल साइज ऑफ सरनेम। ठीक है, तो चलिए फटाफट इसको नोट करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, नोट कर लेंगे अब इसको। तो चलिए, सबसे पहले आपके पास है क्लास इंटरवल। ठीक है, क्लास इंटरवल, उसके बाद है फ्रीक्वेंसी। तो क्लास इंटरवल कहां से कहां तक है, 1 से 4 तक, 4 से 7। तो क्लास साइज यहाँ पे कितना है, 3 3 का क्लास साइज है और 19 तक जा रहा है। तो आप लिखेंगे यहाँ पे 1 से 4, 4 से 7, 7 से 10, 10 से 13, 13 से 17, 16, है ना, और 16 से 19। फ्रीक्वेंसी देख लेते हैं अब। फ्रीक्वेंसी है 6 30 40 6 4 4। ये है फ्रीक्वेंसी 6 30 40 6 4 4। ठीक है, तो अब यहाँ पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है हमें। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, CF भी बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे आपको और क्या दिया है, 100 सरनेम्स हैं। टोटल नंबर ऑफ सरनेम्स आपका 100 आना चाहिए, ये हमें पता है ऑलरेडी। तो देखते हैं कितना आएगा। 6 प्लस, सबसे पहले तो 6 ही आ जाएगा, है ना, 6। फिर 6 प्लस 30 हो गया 36। फिर 36 प्लस 40 कितना हो जाएगा, 76। फिर 76 प्लस 6
82, ठीक है। तो इसमें शायद कुछ मिसिंग है, ठीक है। टोटल सरनेम्स 100 होना चाहिए। एक बार डाटा फिर से चेक करेंगे हम। तो बच्चों इसको हम देखिए डाटा यहाँ पे करेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि टोटल सरनेम 100 है। तो यहाँ पे अगर 16 हो जाएगा, इसको 16 कर लीजिए आप 16। तो अगर यहाँ पे 16 हो जाता है तो हमारा डाटा करेक्ट हो जाएगा फिर, ठीक है। तो इसको 16 कर लेंगे आप। कितना आ जाएगा ये? अगर हमने इसको कर दिया 16, ये आ जाएगा 92। फिर 92 प्लस 4, ये हो गया 96। एंड 96 प्लस 4, ये हो गया 100। कैसे पता लगा हमें? क्योंकि टोटल जो सरनेम्स थे वो 100 हैं, यानी n की वैल्यू 100 है। तो n/2 कितना होगा? n/2 यानी 100/2, जो कि 50 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो 50th सरनेम है वो जिस क्लास में होगा वही मॉडल क्लास होगी। तो यहाँ पे देखेंगे 6 सरनेम तक तो फर्स्ट क्लास में आ जाता है, इसमें फर्स्ट क्लास इंटरवल में। उसके बाद अगले क्लास इंटरवल में 36th सरनेम तक आता है, और 37, 38 ऐसे करके 76th सरनेम तक यहाँ पे आएगा। इसलिए ये हो गई आपकी मीडियन क्लास। क्या हो गई? मीडियन क्लास हो गई, ठीक है। तो अगर मीडियन क्लास हमें पता लग गई है तो बस यहाँ पे क्या करना है, इसके बाद लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास पता है, लिख लेंगे। क्लास साइज पता है, लिख लेंगे 10 - 7, 3 है ये। फिर उसके बाद फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास कितनी है? फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास 40 है। फिर cumulative frequency preceding that of median class is 36, ये भी लिख लेंगे, है ना। और क्या है? n/2 हमें पता है। बस ये सारी वैल्यूज लिख लीजिए एक बार, फिर हम इसको फॉर्मूले में पुट करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हमें निकालनी है मीडियन। फॉर्मूला है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H, है कि नहीं? तो क्या हो जाएगा ये? L कितना है? अब ध्यान से देखना, L हमें 7 दिया गया है यहाँ पे। n/2 है 50 और ये है 36, डिवाइडेड बाय F कितना होगा? 40 इंटू 3। इसको सॉल्व करेंगे। 7 प्लस 50 माइनस 36 14 आ गया। 14 इंटू 3/40। तो अब आपके पास आ गया 7 प्लस 42/40, ठीक है। तो इसको डेसिमल में बदल लेंगे हम। कितना आ जाएगा? 40 इंटू 1 40 आ गया, 2 बच गए। फिर डेसिमल लगा के हमने 0 उतार लिया है। 0 जा 0, एक और 0 उतारेंगे तो 45 जा 200 आ जाएगा, और ये आपका डेसिमल में आ जाएगा 7 प्लस 1.05। तो मीडियन कितनी आ जाएगी इसकी? ये हो गया 8.05। नोट कर लेंगे इसको, ठीक है। नोट कर लिया सबने? तो अब निकालना है हमें मीन नंबर ऑफ लेटर्स इन सरनेम, है ना, और मॉडल साइज ऑफ सरनेम, ठीक है। तो मीन नंबर ऑफ सरनेम कैसे आएगा? सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल, फिर होएगा फ्रीक्वेंसी, जिसको हम FI से डिनोट करते हैं। फिर आएगा क्लास मार्क, जो कि हो गया XI। इसके बाद डिसाइड करेंगे कौन से मेथड से करना है, ठीक है। तो क्या क्या है यहाँ पे? 1 से 4, 4 से 7, 7 से 10,
10 से 13, 13 से 16 और 16 से 19। यहाँ पे चीजें समझ में आ गई तो फिर आगे करेंगे। और ये है 6, 30, 40, 16, 4, 4। देख लीजिए 6, 30, 40, 16, 4 और 4। इनको जोड़ के कितना आ जाएगा? 100 आएगा। क्लास मार्क निकाल लीजिए। क्लास मार्क क्या आएगा? इसके और इसके बीच की वैल्यू है ना। तो 4 + 1 5, 1 + 4/2 दैट इज 2.5 आ जाएगा यहाँ पे, है ना। इसके बीच की वैल्यू है 2.5। फिर 4 और 7 11/2 कितना आ गया? 5.5। ये 5.5। अब इनमें भी 3 3 का डिफरेंस होगा। 5 और 3 8, 8.5 आ गया यहाँ। फिर 8 और 3 11, 11.5, फिर 14.5, फिर 17.5। ठीक है। तो ये इसकी क्लास मार्क आ गई है। हमें अब DI निकाल लेना है ना। तो DI क्या होता है? DI होता है XI - A। ठीक है। एज्यूम्ड मीन मान लेंगे कोई भी। यहाँ पे 1 2 3 4 5 टोटल 6 टर्म है। तो हम यहाँ तो तीसरा या चौथा, थर्ड मान लेते हैं, है ना। ये A अगर हमने मान लिया तो अब कितना आ जाएगा? ये DI आ जाएगा बच्चों 2.5 माइनस 2.5 माइनस 8.5 कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 6, वो भी माइनस का, -6। फिर ये कितना आ जाएगा? 5.5 माइनस 8.5, 0.5 माइनस 8.5 -3, फिर ये 0, फिर ये 3, 6 और ये 9 आ जाएगा। और इसके बाद हम निकालेंगे UI। UI निकल जाएगा आपका DI/H। तो देखिए H यहाँ पे कितना है? H यहाँ पे क्लास साइज है जो कि 3 है। A कितना आया था? 8.5। बस ये चीजें अगर हमें पता है तो कितना आ जाएगा? -6/H यानी -2, -1, 0, 1, 2 और ये हो गया 3। फिर हमें इनको मल्टीप्लाई करना है FI × UI। मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा? 6 × -2 -12। फिर -30 × -1 -30, ये हो गया 0 एज इट इज आ गया। 16 × 1 16, फिर 4 × 2 8। ठीक है। और 4 × 12 हो गया। सिग्मा FI UI क्या है? जल्दी से इनका सम करके लिख लीजिए। तो इन दोनों को सम करेंगे तो -42 आ गया। इन तीनों का सम करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12 और 8 20 + 16 36, तो +36 आ गया। तो मुझे बताइए -42 + 36 इन दोनों को ऐड करके क्या आ जाएगा? -6। ठीक है। नोट कीजिए, फिर इसको फॉर्मूले में पुट करके फटाफट मीन आ जाए। तो ठीक है बच्चों, यहां तक चीजें समझ में आ गई हैं। अब मीन निकालना है हमें। क्या निकालना है? मीन निकालना है। तो देखिए मीन यानी x बार A + सिग्मा FI UI बाय सिग्मा FI × H। ये वैल्यूज हो जाएंगी। ये कितना है? 8.5 प्लस ये है -6/100 × 3। दैट मीन्स मीन यहाँ पे कितना आ जाएगा? ध्यान से देखेंगे इसको। मीन आ जाएगा 8.5 माइनस, थोड़ा इसको नीचे लिख लेते हैं, मीन है 8.5 माइनस, देखिए 6 × 3 18, है ना।
18/100, यानी ये हो जाएगा 8.5 माइनस 0.18, जो कि आ जाएगा 8.32। ये मीन आ गया बच्चों इसका, ठीक है। 8.32 मीन आ जाता है, नोट कर लेंगे इसको, फिर हम मोड निकालेंगे। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर हैं। तो अब देखिए, ये डाटा है हमारे पास, है ना। तो यहाँ पे क्लास इंटरवल लिख लेंगे पहले, तो क्लास इंटरवल, फिर फ्रीक्वेंसी, और इसमें निकालेंगे मॉडल क्लास। ठीक है, तो 1 से 4, 4 से 7, 7 से 10, 10 से 13, 13 से 16 और 16 से 19 हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम, 6, 30, 40, 16, 4, 4, ये है ना, कितना है, 6, 30, 40, 16, 4 और 4। अब मॉडल क्लास जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी वही होगी आपके पास मॉडल क्लास। ठीक है, तो इसकी हेल्प से हमें क्या पता लग गया, ये चीज समझना। देखिए, ये टोटल n कितना है, यहाँ पे 100 है, ये भी हमें पता है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला हमें पता है, तो यहाँ पे इनकी वैल्यूज लिख लेंगे। सबसे पहले वैल्यूज किससे, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। सबसे पहले तो मॉडल क्लास बताइए आप कौन सी है। मॉडल क्लास इज 7 to 10, है कि नहीं। तो लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास 7 है, h कितना हो जाएगा, 10 माइनस 7 दैट इज 3। ठीक है, उसके बाद f0 कितना हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, है ना। f1 कितना हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास दैट इज 40, एंड f2 कितना हो जाएगा, f2 हो जाएगा बच्चों 16, फ्रीक्वेंसी सक्सीडिंग दैट ऑफ मॉडल क्लास। तो मोड कितना आएगा देखते हैं, L प्लस ये है F1 माइनस एफ नोट अपॉन 2F1 माइनस एफ नोट माइनस F2 इंटू H। बस यहाँ पे वैल्यूज रखते जाएंगे, आंसर आ जाएगा। L कितना है, 7 है, 7 प्लस, आगे देखिए F1 यहाँ पे है आपके पास 40, माइनस एफ नोट कितना है 30, अपॉन 2 इंटू 40 माइनस 30 माइनस 16 इंटू 3। चलिए इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा, 10/40 दूनी 80 माइनस 30 और 10 40 46, 46 इंटू 3 आ जाएगा। ठीक है, यहां तक नोट कीजिए, फिर आगे। ठीक है, तो अब क्या करना है, देखिए मोड निकालना है हमें। तो मोड के लिए 7 प्लस, सबसे पहले 7 है, फिर इसमें 10 इंटू 3 अपॉन 80 माइनस 46 कितना आ जाएगा, 80 माइनस 46 करना है ना हमें। तो 10 इंटू 3 अपॉन 80 में से 46 अगर घटा दिया कितना आ जाएगा, 10 माइनस 6 4, और ये 7 माइनस 3, ये आ जाएगा 34। यहाँ पे 34 आप लिख देंगे। 10 इंटू 30, 3 कितना हो जाएगा, 30, तो 30/34 आपका। इसको डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे, अब कितना आ जाएगा, 30 और ये 34। तो अब क्या करेंगे, जीरो पे जाएगा ये, है ना, तो उसके बाद एक जीरो और लग जाएगी, कितने पे जाएगा, 7 या 8 पे जाएगा, 8 चौक 32, 3 बच गया, 8 3 24, 24 और 3 27, ये आ गया 72, तो ये आ गया 28, 28, फिर हम जीरो उतार लेंगे, 280 है तो फिर से 8 पे जाना चाहिए इसको, तो 272 आ गया, कितना बच जाएगा यहाँ पे, ये 10 माइनस ये 8 बच जाएगा, है ना, फिर जीरो,
तो ये 2 पे जाएगा, है ना। तो अब क्या है, बेसिकली 882 है, डेसिमल करके आपके पास है 7 प्लस 0.882 है, तो राउंड फिगर में अप टू 2 डेसिमल्स हम क्या कितना कर सकते हैं, 0.88, तो 7.88 आ जाएगा। तो आप लिखेंगे देयरफॉर मीन कितना आया था हमारे पास, 8.32, 8.32। मीडियन is 8.05 and mode is 7.88। तीनों चीज आ गई, इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, नोट कर लेंगे। तो बच्चों यहाँ पे जो हमने क्वेश्चंस किए हैं उनको अच्छे से रिवाइज करें। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस किए हैं स्टैटिस्टिक्स से, मीन निकालना, मीडियन निकालना, मोड निकालना, सब आपने सीखा है। तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। इसी के साथ आज का सेशन एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।